So hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So today's my topic is phylum Porifera, which is basically a non-chordates phylum, जिसकी आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से आप ये पॉरीफेरा के सारे फीचर्स याद कर सकते हो, और एक वाटर कैनाल सिस्टम का डायग्राम भी हम लोग समझेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, जो वाटर का पाथवे है पॉरीफेरा के मेंबर्स में, वो किस तरह से होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दे आर बेसिकली पोर बियरिंग एनिमल्स। तो पोर बियरिंग एनिमल्स है स्टूडेंट, तो इनमें क्या होते हैं, दो टाइप्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ ऑस्टिया एंड अदर वन इज़ ऑस्टिया एंड अदर वन इज़ अ ऑस्क्यूलम। तो दो टाइप्स के पोर्स होते हैं इनमें। ऑस्टिया जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, जबकि ऑस्कुलम जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल होता है। ये दोनों पोर्स ही हेल्प करते हैं इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, जबकि ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। उसके अलावा हम अदर फीचर्स की स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग अदर फाइलम में भी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यहाँ पे ले रही हूँ कि आप उसको लर्न कर सकते हैं, उन वर्ड्स को किस तरह से लर्न कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग हेयर द वर्ड श्री लाल चंद। ठीक है, तो श्री लाल चंद से स्टूडेंट क्या हुआ, ये एस, एल और सी ले लेते हैं हम लोग। एस से हम लोग ले लेते हैं सिमेट्री। तो बेसिकली दीज एनिमल्स आर असिमेट्रिकल होते हैं। एल से हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एल से आप लोगों का हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्टूडेंट, इनमें सेलुलर लेवल होता है, और सेलुलर लेवल में भी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इट मीन्स दे डोंट हैव लाइक टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी की। तो सी से हमारे पास में वर्ड निकल के आता है कैविटी। तो कैविटी इनमें स्टूडेंट होती है स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम जो है बच्चों मैं बना रही हूँ साइकॉन का। ये साइकॉन का डायग्राम है। साइकॉन एक एग्जाम्पल हो गया आपका पॉरीफेरेंस का। यहाँ पे इस तरह से इनमें ये छोटे छोटे से पोर्स है, यहाँ पे ये बड़े बड़े पोर हो गए। ये जो लार्ज पोर है, ये छोटे छोटे पोर हो गए, इनको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। और ये जो बड़ा पोर हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ऑस्क्यूलम। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट डायग्राम साइकॉन का, जिसमें ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं उनको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। ये जो बड़ा पोर है इसको हम लोग कहते हैं ऑस्कुलम, और ये जो कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है साइकॉन का। बाकी अदर फीचर्स भी हम लोग स्टडी करते हैं। अदर फीचर्स के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ। एक वर्ड्स के लिए एक ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या ट्रिक है देखिए, एस, आई, आर और एच। पोर सर है, ठीक है, या फिर प्यारे सर है। P4 आप प्यारे याद कर सकते हो, या फिर P4 आप कुछ और वर्ड आपको दिमाग में हो तो वो याद कर सकते हो। एस से हम लोग समझते हैं बच्चों इनका स्केलेटन। तो स्केलेटन जो होता है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्योंकि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो स्केलेटल सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। आई से हमारे पास में 3 वर्ड्स आते हैं बच्चों। कौन कौन से? सबसे पहला जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, वो ले रही हूँ आपके डाइजेशन से रिलेटेड। तो डाइजेशन जो होता है वो बेसिकली इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक स्पेशल सेल्स में होता है जिनको हम लोग कहते हैं कोइनोसाइट्स। ठीक है। सेकंड मैं ले रही हूँ फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। तो फर्टिलाइजेशन इनमें स्टूडेंट्स होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। थर्ड मैं ले रही हूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो इनमें होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इनमें बेसिकली लार्वल स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आर से हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इनमें 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल जो है स्टूडेंट वो बेसिकली 2 टाइप से होगा। एक है हमारे पास में फ्रैगमेंटेशन
और दूसरा है जैम्यूल फॉर्मेशन। तो ये 2 टाइप्स का हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वी ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे गैमेट्स, दोनों टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल। एच जो है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उससे मैं 2 वर्ड्स आपको बताऊँगी। फर्स्ट होगा हैबिटेट और दूसरा होगा आपके हर्माफ्रोडाइट। तो हैबिटेट जो है बच्चों, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, और हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया बायसेक्सुअल एनिमल। बायसेक्सुअल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो हैबिटेट जो है स्टूडेंट वो दोनों टाइप्स का आपको मिलता है। ये कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और आपको मोस्टली आपको मिलते हैं ये मैराइन वाटर में। और फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है, वो आंसर आएगा आपका स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है या पॉरिफेरेंस है जो कि फ्रेश वाटर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारी ट्रिक के थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं। P देन SIR सर है, H से हो गया आपका हैबिटेट और एक हर्माफ्रोडाइट, R से हो गया आपका रिप्रोडक्शन, I से हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं इनका वाटर कैनाल सिस्टम की किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम। इस वाटर कैनाल सिस्टम से रिलेटेड स्टूडेंट मैं 2 डायग्राम बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बॉडी हो गई, तो सबसे पहले हम लोग ए डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रिया। ये जो मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये बेसिकली कॉलर सेल्स हैं या मैं कह सकती हूँ कॉइनोसाइट्स हैं विच आर लाइनिंग दिस स्पॉन्जोसील। ये जो बीच में कैविटी हो गई इसको हम लोग स्टूडेंट कहेंगे स्पॉन्जोसील, जहाँ वाटर एंटर करेगा यहाँ से इस तरह से, और फिर वाटर की जो मूवमेंट होगी वो स्पॉन्जोसील से बाहर की तरफ यानी ऑस्कुलम की तरफ होगी। तो ये आपके जो बड़ा पोर है वो है यहाँ पे ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो वाटर ऑस्ट्रिया से आया, कैनाल से होता हुआ कैविटी में पहुँचता है और फिर कैविटी से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेके बाहर निकल जाता है। हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं उस वाले डायग्राम में। तो ये जो बी डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेल है ये बेसिकली है कॉलर सेल्स, ठीक है। इन्हें ही हम लोग कहते हैं कॉइनोसाइट्स। बीच बीच में ये जो सेल मैंने बनाई है ये बेसिकली अमीबॉइड सेल्स है और इनका फंक्शन जो होता है वो होता है स्पीक्यूल्स का सिक्रीशन। सो दे विल सिक्रीट द बेसिकली स्पीक्यूल्स, ओके। नाउ इसमें मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये बेसिकली है आपके स्पीक्यूल्स की। तो आपको अंदर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेल्स कैसे हैं। ये बेसिकली ये जितनी भी सेल्स है ये कॉलर सेल्स है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉइनोसाइट्स और इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अमीबॉइड जो है वो स्पीक्यूल सिक्रीट करती है और यहाँ पे आपके स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल आप लोगों को सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और तीसरा एग्जाम्पल है साइकॉन। तो साइकॉन का तो डायग्राम मैंने स्टूडेंट बनाया ही है, बाकी स्पॉन्जिला को हम लोगों ने फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा है और थर्ड एग्जाम्पल है आप लोगों का यू स्पॉन्जिया। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जिले में जिया कौन। तो इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो सबसे पहले वाटर एंटर करेगा वो ऑस्ट्रिया में एंटर करेगा,
फिर कैनाल में, फिर उसके बाद में ये जाएगा स्पॉन्जोसील में, और फिर स्पॉन्जोसील के बाद में फिर वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो दिस पाथवे ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पाथवे ऑफ वाटर इज़ हेल्पफुल इन व्हाट? इट इज़ हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ food. Second, it is helpful for removal of waste, and third one is it is also helpful in respiratory exchange. तो ये इन तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो हमने पॉरीफेरा में पढ़ा पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम दो टाइप्स के पोर्स होते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स अगर मैं ढंग से यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज़ द फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है। तो यहीं पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अमीबॉइड सेल जिसकी जो शेप होती है वो अमीबा की तरह होती है, जो कि स्पिक्यूल सिक्रीट करती है। स्पिक्यूल्स बेसिकली स्केलेटन बनाने का काम करते हैं। एग्जांपल्स है यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, साइकॉन। और जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसका फंक्शन है मेनली कलेक्शन ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल। थैंक यू सो मच।